ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सुनील पिछले 17 सालों से एक प्राइवेट लोहे के कंपनी में काम करता था। वो लोहे को अलग अलग चीजों में तब्दील कार्य जैसे जंजीरें तैयार करता, उसके ताले बनाता। इस बार उसे एक खंडहर इलाके के बेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। सुनील को बेसमेंट का काम मिला था, वो भी उस जगह जहां सिर्फ खंडहर ही खंडहर था। सुनील के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। सुनील पहले भी कई सुनसान जगहों पर काम कर चुका था। वो अंधेरे खंडहर में काम करता है, इस बात का उसे कुछ डर नहीं था। आज उसके काम का पहला दिन था। काम का प्रेशर बहुत बड़ा था। इसी वजह से सुनील भी देर रात तक उसी बेसमेंट में रुका था। 6 बजे के करीब लगभग सभी वर्कर्स घर पर जा चुके थे। सिर्फ अकेला सुनील ही वहां बैलेंस शीट बना रहा था। रात के 8 बज रहे थे। वो वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसे लोहे और हथौड़े की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके लिए एकदम नई थी, क्योंकि सुनील ने इससे पहले इस चीज को महसूस नहीं किया था। उसने सोचा, अभी तो सारे वर्कर्स यहां से जा चुके हैं, ऐसे में अब कौन ये आवाज कर रहा है। वो वर्किंग एरिया में जाता है तो वहां देखता है कि हवा में एक हथौड़ा लोहे पर मारे जा रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने मन में ही सोचता है कि भले बिना किसी इंसान के एक हथौड़ा अपने आप लोहे की पटरी पर कैसे ठोक रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वो अपनी पलक झपकता है, वो देखता है कि यह सब नॉर्मल हो चुका है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये उसका वहम था या कोई खतरनाक घटना का संकेत, ये उसे बाद में पता चला। अगले दिन जब सुनील उस बेसमेंट के कारखाने पर पहुंचता है तो उसे उसका सीनियर डांटते हुए कहता है, सुनील, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या हुआ सर? मैंने क्या किया? तुम्हें पता है ना, कारखाने को इस तरह खुला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वैसे भी बेसमेंट में है। अरे सर, लेकिन मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था और 2-3 बार चेक भी किया था। वाह, मतलब इतना मोटा और मजबूत ताला अपने आप खुल गया या कोई भूत प्रेत आकर इसे खोल गया? हाँ? चलो अब अपना काम करो चुपचाप। सुनील अभी भी इसी सोच में था कि न जाने ताला कैसे खुला, जबकि उसे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि उसने ताला अच्छे से बंद किया था। इन सब का जवाब उसे आज शाम को मिलने वाला था। आज शाम को फिर सभी वर्कर्स 6-6:30 के करीब निकले, पर सीनियर होने के कारण सुनील को वहां रुकना पड़ा। कुछ मिनटों के बाद उसे आज फिर कारखाने के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। यह सुनकर उसे बड़ा अजीब लगा। सुनील उस कारखाने के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ कि कारखाने की ग्रिल अपने आप बंद हो गई और उस पर जंजीरें भी बंध गई। कौन है ये? बेहुदा मजाक कौन कर रहा है? हाँ, जो भी है, देखो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो ग्रिल की तरफ आगे बढ़ा। उसने ग्रिल को अभी हाथ लगाया ही था कि एकाएक कारखाने की लाइट चली गई। लाइट के जाते ही सुनील को ऐसा महसूस हुआ कि किसी जले हाथ ने उसके हाथ को पकड़ रखा है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। वो बोला, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो। तभी उसे अपने पीछे उस अंधेरी रोशनी में कोई हथौड़ा मारते दिखा। उसकी लाल आंखें अभी भी उस अंधेरे में चमक रही थी। डर के मारे वो कांपने लगा। वो एक शैतान था जो अब सुनील को घूरने लगा था। सुनील उससे डरकर पीछे हटने लगा। वो शैतान उसके करीब बढ़ने लगा। तभी उस कारखाने में अजीब सा धुआं फैलने लगा। धुआं के फैलते ही सुनील को खांसी होने लगी और उसे चक्कर आने लगी। वो चक्कर खाकर कहीं जमीन पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया
तब उसने अपने आसपास एक दो कर्मचारी को बैठा पाया, जिसके साथ एक डॉक्टर भी था जो उसका इलाज कर रहा था। मुझे क्या हुआ? इस पर उस कर्मचारी ने कहा, साहब, आप आज सरगेट का शिकार होते होते बचे हो। वो एक ऐसा राक्षस है जो हमेशा तालों और जंजीरों के पास भटकता है। अगर वो ज्यादा ताकतवर और हिंसक होता है तो उसके साये में आए हुए हर इंसान और जानवर को वो बड़े बेरहमी तरीके से गायब फिर मार देता है। इस शैतान के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का कोई भी ताला खोल सकता है। इसके पास ये मायावी ताकत होती है। वो तो आप खुशकिस्मत थे कि हम बेसमेंट के ऊपर ही थे और बैठकर गप्पे मार रहे थे। तब हमने आपकी चीखें सुनी और हम फौरन भागते हुए आपके पास आ गए। हमने उस शैतान का भी झलक देखा साहब। हमारी ठीक से नजर भी पड़ी उस पर, लेकिन हमें देखते ही वो गायब हो गया। सुनील एक ऐसे शैतान का शिकार हो सकता था जिसके बारे में कहा जाता है कि जब आप ताले या किसी भी लोहे के सामान के पास हो तो उसका नाम भी अपने जबान पर नहीं लेना चाहिए, वरना आपके खतरनाक अंजाम के जिम्मेदार आप खुद हो। उस घटना के बाद सुनील कारखाने में अकेले रात में तो क्या, दिन में भी काम नहीं करता था। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।